हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के प्रसंग में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज जो विशेष प्रसंग हम देखेंगे, कहते हैं नित्यानंद स्वरूपोपि प्रेम तप्तो ब्रजो कसाम ययो कृष्ण अपि त्यक्त्वा। आज पहली बार कृष्ण को छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनसे भी रहा नहीं गया ब्रज के गोपियों का प्रेम, वो विरह में जो प्रेम, उनसे विरह में रहा नहीं गया। और बलराम जी जाते हैं उनको, कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम जय कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम जय कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम जय कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम 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 रोहिणी नंदन जय बलराम रोहिणी नंदन जय बलराम यशोदा नंदन कृष्ण बलराम यशोदा नंदन कृष्ण बलराम यशोदा नंदन कृष्ण बलराम यशोदा नंदन कृष्ण बलराम देवकी नंदन कृष्ण बलराम देवकी कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय 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 कृष्ण बलराम। तो कृष्ण बलराम, हमारा कृष्ण बलराम मंदिर भी है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ इस्कॉन का वृंदावन में। और हमारे प्रभुपाद जी ने कृष्ण बलराम को ही मुख्य विग्रह के रूप में मंदिर में स्थापित किए। तो ये एक अद्भुत लीला है। एक और विशेष लीला आज हम देखेंगे। काशी नगरी, मैं वाराणसी से ही हूँ और हमारे यहाँ कहते हैं काशी नगरी भगवान को बहुत ही विशेष पसंद है। विश्वनाथ अष्टकम है काशी के लिए, जो विश्वनाथ, हमारे काशी विश्वनाथ, भगवान विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग है। उसके उपलक्ष्य में शंकराचार्य ने एक बहुत सुंदर स्तोत्र विश्वनाथम अष्टकम गाया है। उसमें ऐसे कहते हैं, गंगा तरंग रमणीय जटा कलाप गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। कह रहे हैं कि गंगा तरंग, जिनके जटाओं में गंगा हमेशा रहती है और हमेशा विभूषित, गौरी जिनकी विभूषित रहती हैं। तो इसलिए शंकराचार्य कह रहे हैं, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायणम प्रियमनंग मदापहारम विश्ववाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। जिनकी वाराणसी पूरी है, आखिर क्यों भगवान ने ऐसे भोलेनाथ की नगरी वाराणसी को जला करके खाक कर दिया? क्यों? क्या कारण है? बहुत ही सुंदर लीला है और हमारे लिए एक विशेष प्रकार का सोचनीय और एक प्रकार का मैसेज है।
भगवान इस लीला के द्वारा हमें प्रस्तुत करेंगे। तो आइए, ऐसे अद्भुत लीलाओं बलराम जी भगवान भोलेनाथ की वाराणसी नगरी के ऊपर जो लीला हैं उनको अपने आचार्यों के टीकाओं से लेते हुए आज के भागवत प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद का 65वां अध्याय 65 चैप्टर। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित के आवभाव को देखते हैं कि उनको दया याद आ रही है गोकुल वासियों की। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी आज बलराम जी जो कि गोकुल जा रहे हैं उस लीला का वर्णन करते हैं और कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि बलभद्रम कुरु श्रेष्ठ। जो भगवान बलराम जी हैं वो अपने रथ पे सवार होकर के, किस पे सवार होकर के? रथ पर सवार होकर के परीक्षित की पीड़ा को देखते हुए सुखदेव गोस्वामी ये वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि रथ पे क्यों सवार हो गए? क्योंकि बलराम जी भी बहुत एक प्रकार से जल्दी में थे कि मैं तुरंत जाऊंगा ब्रज में। और इसकी लीला जीव गोस्वामी कहते हैं हरिवंश पुराण से कि दंत वक्र के मारने के बाद भगवान पहुंचे थे। अच्छा, कोई कह सकता है अरे कृष्ण को छोड़ के बलराम कैसे चले गए? तो बलराम जी इसलिए चले गए, इस जीव गोस्वामी कहते हैं कि परमिशन लिए, हर बार परमिशन लेते थे। ए कृष्णा काना मैं जाता हूं। कृष्णा कहते थे अरे दाऊ भैया अभी इसको मारना है। ओ हो ठीक है। फिर कृष्णा को कहते थे काना चलूं, दाऊ भैया उसको मारना है। तो इस बार कृष्णा से बोले कि देखो कृष्णा, मैं गोप सखाओं से मिलकर के आता, बड़ी याद आ रही है। यानी जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि इन गोपों और गोपियों के प्रति जो भगवान बलराम का प्रेम था ना, वो द्वारिका वासियों से भी ज्यादा था। इसलिए बलराम जी जब हर बार कहते थे तो कृष्ण कह दिया कि ठीक है इस बार आप जाइए और मेरा एक संदेश लेकर के जाइए। खाने वाला संदेश नहीं, एक संदेश, प्रेम पत्र फिर से भेज रहे दूध के रूप में। और बलराम जी चल गए, रथ से निकल गए। रथ से तुरंत पहुंचते हैं वृंदावन में। और सबसे पहले माता, अभी तो रोहिणी तो द्वारिका में आ गए, इसीलिए यशोदा नंदन कृष्ण बलराम, क्योंकि रोहिणी से भी ज्यादा बलराम अपनी मैया यशोदा को प्रेम करते थे। यशोदा, जब रोहिणी, यशोदा कहती थी रोहिणी जाओ कृष्ण बलराम को लेकर के आओ, तो रोहिणी कहती थी बलराम कृष्णा चलो चलो घर वापस चलो। कृष्ण बलराम सुनते ही नहीं थे। रोहिणी भी कहती थी ये सब सुन ही नहीं रहे। सब कहते थे मैया आ रहे हैं 5 मिनट। 5 मिनट का कब 5 घंटा हो जाता था कुछ पता ही नहीं चलता था। यशोदा माँ के पास जाती थी, रोहिणी कहती थी कि यशोदा रानी आप ही को जाना पड़ेगा, वो तो मेरे से सुनते ही नहीं है दोनों। और यशोदा रानी बस लाठी लेकर के थोड़ा सा छोटा सा डंडा डराने के लिए जाती थी। बलराम देता था ए कृष्णा यशोदा मारिए चल 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 चल। दोनों डर के मारे अंदर चले जाते थे। तो दोनों का बहुत अद्भुत प्रेम था यशोदा माँ के लिए। तो यशोदा और नंद बाबा को प्रणाम करते हैं बलराम। फिर जो बड़े बुजुर्ग जो गोप थे नंद बाबा के मित्र, उनको प्रणाम करते हैं। गोपियों को, कौन से गोपियों को? जो माता के रूप में थी, तो सारी गोपियां पुत्र के रूप में बलराम को आलिंगन करती हैं। उसके बाद जब कृष्ण जो बलराम होते हैं, नंद बाबा यशोदा मैया कहती हैं हम बहुत सुन रहे हैं तुम लोग बहुत मारपीट, बहुत राक्षसों को मार रहे हो।
और तुमको लोग भगवान मान रहे हैं। अगर तुम दोनों भगवान हो तो क्या हमारी रक्षा नहीं करना तुम्हारा अधिकार है, उत्तरदायित्व नहीं है? एक प्रकार से यशोदा माँ कह रही है कि हमारी भी रक्षा करो, हमारा जो जान प्राण निकल रहा है। कृष्ण को एक बार देखने का कह के गया था कि 2 दिन में आएंगे, बस मैया अभी गया और अभी आया, अभी तक नहीं आया। और फिर सब बुजुर्गों सारे वरिष्ठ गोपों से मिलने के बाद अपने मित्रों से गोप सखाओं से मिलते हैं, क्योंकि श्री राम सब वापस आ गए होते हैं। बलराम कहता है श्री राम कैसे हो, अर्जुन कैसे हो। जो भी उनके मित्र सखा थे सबसे मिलते हैं, सभी बलराम को आलिंगन करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कम से कम बलराम तो आ गया। और सभी जो छोटे थे तो बलराम के पैर हाथ दबाने लगते, जो मित्र थे सब आलिंगन करते हैं। और इस प्रकार से जो उससे बड़े थे गोप सखाओं में, जो बलराम से थोड़े से बड़े थे, वो पूछते हैं कि हमारे जो मित्र यादव लोग हैं वो सब कुशल मंगल तो हैं। और जो मित्र घनिष्ठ मित्र थे वो सभी कहते हैं, सुबल श्रीदाम इत्यादि कहते हैं कि हमारी याद तो आती थी ना। और आगे फिर बोलते हैं कि बैड हमारा अपशकुन देखो, हमारे लिए क्या सबसे बड़ा अपशकुन है कि कहते हैं कि आप लोग पता नहीं हमको याद करते होगे कि नहीं, पर आपके लिए बड़ा शुभ चीज है। क्यों? क्योंकि आपने राक्षसों कंस इत्यादि मारे गए। बहुत सुंदर है। इसके बाद बलराम जी जब चलते हैं गोपियों को देखते हैं, गोपियां उनको देख करके हंसती हैं। बलराम जी को गोपियां देख करके हंसती हैं। हमारे आचार्य कहते हैं इसलिए हंस रही हैं उन्माद में, प्रेम के पागल में। अगर आपके ऊपर कोई चलते हुए कोई हंसेगा तो आपको गुस्सा आएगा ना। बलराम जी को गुस्सा नहीं आया, प्रणाम करती हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये लोग कृष्ण के प्रेम में हंस रही हैं। और इन गोपियों ने बहुत सुंदर रूप से हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने डायलॉग के रूप में दिया। हम फिर से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं बलराम और गोपियों के बीच में जो संवाद के रूप में क्या बोल रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी का जो श्लोक है उसको डायलॉग के रूप में हमारे आचार्य बतला रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि पहले गोपियां बोल रहे हैं कृष्ण तो खुश है ना, राधा रानी इत्यादि गोपियां करिए कृष्ण खुश है ना। बलराम कहते हैं नहीं राधे, तुम्हारे बिना कृष्ण कैसे खुश हो सकते हैं। तो गोपियां कह रही हैं अरे क्यों नहीं खुश होंगे, अब तो 16,108 रानियां हो, इतनी पटरानियां हैं, वो भी शहर की लड़कियां हैं, सब एक से एक रानियां हैं। और गोपियां कहती है चलो हम लोग तो ग्वालिन हैं, गोबर वोबर ये सब चीज करती हैं, हमको क्यों याद रखेंगे। कम से कम माता मैया को तो याद रखना चाहिए था, यशोदा मैया, नंद बाबा को, उनको भी नहीं याद रखते हैं, भूल गए उनको। और कहती हैं राधा रानी बड़ा आश्चर्य है, हम लोग तो सुने थे शहर की स्त्रियां तो बहुत समझदार होती हैं, एकदम टिप टाप में रहती हैं और बहुत दिमाग वाली होती हैं, कंप्यूटर सब चला लेती हैं। तो वो शहर की स्त्रियां कैसे फंस गई इस कृष्णा के चक्कर में। ललिता सखी कहती है अरे राधे तुमको पता नहीं क्या कृष्णा कैसे हो गोल मोल बात करते हैं, इसलिए चित्र कह रहे हैं अदा जानती हैं, स्त्रियां अदा जानती हैं। लेकिन इससे पहले राधा रानी कहती है कि वो कृष्णा इतना भी भूल गया, हम लोग उसके लिए माला बनाते थे, शरीर में चंदन का लेप करते थे, कितनी उसकी सेवा करते थे, सब भूल गया। और कहती हैं कि ठीक है शायद भूल गया शहर की स्त्रियों के चक्कर में। बलराम जी कहते हैं नहीं अभी भी याद करते हैं, कैसे बोल रही हो गोपियां तुम लोग। अरे नहीं कृष्ण अभी भी याद करता, मैं वहां पे हूं, मैं मेरा भाई को देखा हूं, मैं रात को भी राधे राधे बोलता रहता है। गोपियां कहती हैं जैसे कृष्ण झूठा वैसे तुम भी झूठे, 1 नंबर के झूठे हो, ठीक है ना। हमें विश्वास ही नहीं है तुम उसके, हमें अगर तुम्हारे बात पे विश्वास है तो उसके प्रेम पे विश्वास नहीं। वो झूठ मूठ कर तुम्हारे सामने जैसे ही देखता होगा बलराम जी आ रहे हैं और राधे राधे, और बाकी जब चले जाते हो हा। अरे बड़ा आनंद है यहाँ पे। ये राधा रानी गोपियों के वचन है। और
कहती हैं, मान लीजिए बलराम जी कहते हैं अरे नहीं 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 ऐसा नहीं है, और गोपियां कहती है हमने उसके लिए क्या नहीं किया, सब कुछ छोड़ दिया, माता पिता पति पुत्र सारा परिवार छोड़ दिया, जो कि बड़े बड़े सन्यासियों के लिए भी छोड़ पाना मुश्किल है, हमने सब कुछ त्याग दिया, कृष्ण ने हमें त्याग दिया। और कहती हैं, मान लीजिए बलराम जी कहे कि आपने जाने क्यों दिया, नहीं जाने देते। कहती हैं अरे उसने प्रेम को ऐसे उखाड़ के फेंका ना, जैसे जड़ से हम काट देते हैं घास को ना, वैसे उसने हमारे प्रेम को उखाड़ के फेंक दिया। हम क्या करते हैं बलराम। तो मान लीजिए कृष्ण बलराम कहे पर आप तो अभी भी जिंदा हो, यानी आपने भी अपने तरफ से प्रेम को उखाड़ दिया है। वो कहती है अरे हम जिंदा इसीलिए ना कि वो कह के गया है कि आएंगे आएंगे, हमें लगता अभी आएंगे अभी आएंगे अभी आएंगे, पर अभी तक नहीं आए, इसलिए अब उन पे हमको विश्वास नहीं रह गया। झूठा है, एक नंबर का झूठा है। बलराम जी कहते तो फिर बिलीव क्यों करती हो। कहती हैं कि हम मूर्ख है ना, हम तो गवालिन, हम गांव की स्त्रियां कुछ जानते तो है नहीं, पढ़ना लिखना तो आता नहीं है, गोबर पाते हैं, गायों को बस चलाते हैं चराते हैं, हमको क्या पता, वो तो बस कुछ भी बोलता था हम सुन लेते थे। तो अब यहाँ पे गोपियां कह रही हैं कि अरे पर हमको ये आश्चर्य है कि शहर की स्त्रियां वो तो बड़ी स्मार्ट हैं, उनसे कैसे वो फंस गई स्त्रियां। यहाँ पे ललिता सखी कहती है अरे राधे तुमको नहीं पता, कहती हैं चित्र कथस्य, अरे कैसे गोल मोल बात करते हैं। ओ हो क्या बोल रहे थे कि तुम लोगों के प्रेम को मैं कभी भी चुका नहीं पाऊंगा राधा रानी, हे ललिते तुम अपने प्रेम में खुश रहो। कैसे गोल मोल मक्खन खा खा करके मक्खन लगाना आ गया है। और कहती हैं स्मित अवलोक, और एक तो हंसता रहता है, अगर किसी को गुस्सा भी आए तो ऐसे, हमारे यहाँ भी राधा रमन जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, भगवान हमेशा ही मुस्कुराते रहते हैं, हर लीला में मुस्कुराते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं लेते हैं। तो ऐसा स्मित अवलोक है भगवान का कि कहते हैं कि कौन नहीं फंस जाएगा उनके चक्कर में। और कहती हैं कि समय देखो कैसा है, क्या कह रही हैं कि उन स्त्रियों के लिए खुशी की बात है और हमारे लिए दुख की बात। अरे वो स्त्रियां रानियां जो हैं जब कृष्ण के साथ रहती है तो उनके लिए तो एकदम आनंद का जैसे बाढ़ आ जाता है, और जब दुखी हो जाती है तो वो तो मर भी जाती होंगे। हम तो ना तो जी रहे हैं ना तो मर भी रहे हैं चैन से। कहती हैं कि इससे अच्छा तो या तो जी ले या तो हम मर ही जाएं। और कहती हैं कि कृष्ण के 5 जो बाण चलाते हैं ना, पहला है उनका स्मित हंसी, दूसरा है उसके बोल, तीसरा है उसकी आंखों से जो चितवन, चौथा है चलने का ढंग, भगवान एकदम टेढ़े होकर के चलते हैं, टेढ़े हैं भी, और पांचवा है जो वो आलिंगन करते थे। ये बोल करके सारी गोपियां वहीं पे रोने लग गई बलराम के सामने ही। बलराम देख करके कहते नहीं 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 घबराओ नहीं, मैं तुम लोग के लिए संदेश लाया। कहे वो भी एक आया था उद्धव, संदेश लेकर के आया था, संदेश लेकर के आया, कहा कि आ रहे हैं कृष्ण, अभी तक नहीं आए, वो भी चला गया। बलराम जी कहते मैं उसका बड़ा भाई हूं, उद्धव नहीं हूं, मैं उसको घसीट के लेकर के आऊंगा। बलराम जी क्रोध में आ जाते, कहते कि तुम लोगों के इस बार मैं प्रेम को दिखलाऊंगा और कृष्ण को जबरदस्ती आना पड़ेगा, नहीं आया तो मैं उसको बाध्य कर दूंगा आने के लिए। और बलराम जी सुखदेव गोस्वामी कहते 2 महीने उसी ब्रज में रहे, चैत्र और वैशाख का जो मंथ है, इसीलिए आप देखोगे वैशाख के महीने में बलराम जी के रासलीला का दिन आता है। और राम घाट आज भी जाएंगे, राम घाट यमुना के किनारे, जहां बलराम जी ने अन्य गोपियां, जो कि कृष्ण ने जिन गोपियों के साथ रास रचाया वो गोपियां नहीं, जिन गोपियों का मन बलराम जी के प्रति आकर्षित था वो गोपियां बलराम जी के साथ
रास रचाती हैं। इधर बलराम जी पहले एक माहौल बनाते हैं। तो वरुण की पुत्री है, तो वरुणी क्या है, एक प्रकार का शराब नहीं है, मदिरा नहीं है, जैसे सोमरस होता है वैसे वरुणी है। बहुत ही विशेष प्रकार का पेय जल है, जिससे कि आदमी एकदम आनंदित हो जाता है, आनंद के लिए बना है। तो वो कदम के वृक्ष के जो खोखला में से निकल रहा होता है वरुणी रस, और पूरी तरफ चारों तरफ सुगंधित माहौल। बलराम जी जाते हैं, वो वरुणी रस को पीते हैं और अपने गोपियों को भी पिलाते हैं। बलराम जी एकदम चक्कर में ऐसे ऐसे, जैसे नहीं हो जाता आदमी का मन डोलने लगता है, वैसे बलराम जी भगवान है फिर भी मनुष्य के रूप में लीला कर रहे होते हैं। और भगवान ने पिया, उसके बाद रमण करने लगे गोपियों के साथ। अभी ऊपर से गंधर्व भी गाने लग गए, अप्सराएं भी नृत्य कर रही होती हैं। जंगलों में घूम रहे होते, हला युद्ध, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हला युद्ध, हल लेकर के चल रहे हैं हला युद्ध, साथ में गोपियां हैं और हल लेकर के चल रहे हैं। हल क्यों लिया है? तो अचानक से गोपियों ने कहा कि हमें यमुना नदी में रमण करना है। बलराम जी ने कहा कोई बात नहीं। तो कालिंदी यमुना को बुलाते हैं, यमुना आ जाओ यहाँ पे। अब हमारे आचार्य कहते हैं यमुना जी ने सोचा, देखिए इसीलिए कई बार लोग ना बलराम जी को सोचते हैं कि अरे वो तो जीव तत्व है। कई आज प्रश्न भी मैंने पूछा तो कई लोगों का उत्तर आ रहा था कि जीव तत्व है। बलराम जी कोई जीव नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। तो कालिंदी, जीव गोस्वामी कहते हैं कालिंदी जो कि भगवान की पटरानी है, वो कालिंदी नहीं, उनका अंश, यमुना का अंश जो कि सागर की रानी है, वो कालिंदी। सोची कि अरे बलराम जी तो क्या ऐसे लग रहा है मदिरा में, हम क्यों जाए उनके पास यमुना में, उनको अगर इतना रमण करने की इच्छा है तो अपनी गोपियों के साथ आए ना इधर, हम नहीं जाएंगे। यमुना जी ने कहा नहीं जाएंगे, और यहाँ पे यमुना जी को बुला रही थी तो भाई गोपियों के साथ हैं। गोपियां हंसने लगे अरे बलराम जी लग रहा है नहीं आएंगी क्या गोपियां, कालिंदी यमुना। भगवान बलराम जी को गुस्सा आ गया, अपना हल निकाले और कहे अभी मैं यहीं से खींच देता हूं। बलराम जी का हल इतना महान है, हम एक बार देखेंगे हस्तिनापुर को भी खींचते हैं। तो कहे कि आज यमुना नदी को यहीं से खींच करके बहा दूंगा, और लगाए। जैसे ही वो लगा करके खींचना स्टार्ट किए हैं, जो यमुना की धारा जो है वो बट करके ऐसे उधर बहने लग गई, यमुना कालिंदी प्रकट हो गई और तुरंत भगवान बलराम के चरणों में गिर गई। बलराम जी का नहीं, मैं आज क्षमा नहीं करूंगा, कहा कि मैं आपके शरण में हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। बलराम जी को दया आ गया, कहा ठीक है जाओ क्षमा कर देता हूं। बलराम जी के इस एक्ट करने का कारण क्या था, हमारे आचार्य कहते हैं बलराम जी चाहते थे यमुना नदी और करीब आ जाए ब्रज में, और बहुत सी उनकी धाराएं जब बहेगी ना तो लोग उसमें डूबना इन द सेंस मतलब उसमें डुबकी लगा करके अपने पाप और कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सके। ये मुख्यतः कारण था बलराम जी का। और इसलिए 29वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बलराम जी के महिमा को बता रहे हैं कि बलराम जी कौन है। श्लोक कह रहे हैं, परम भावम भगवतो भगवन माम जानितम मुक्तुम अर्हसि विश्वात्मना प्रपन्नाम भक्त वत्सल। भगवान है पर उनके परम भाव को नहीं समझ पाते हैं। 3 लोग आप अक्सर देखेंगे, एक बलराम जी, एक शिव जी और तीसरे नारद मुनि। इनके दिनचर्या कार्यों को कोई नहीं समझ पाता, विशेष करके बड़े बड़े महान योगी जन नहीं समझ पाते, तो मूर्ख जो अज्ञानी व्यक्ति हैं वो कहाँ समझेंगे। यहाँ पे फिर भगवान बलराम जी यमुना में रमण करने लग गए, और उसी समय कांति जो कि लक्ष्मी की एक्सपेंशन थी, हमारे आचार्य कहते हैं, वो बलराम जी को उपहार में देती है। नीला वस्त्र, गले में हार और सुगंधों से लेप, चंदन से लेप करती हैं, और अलंकृत अलग अलग प्रकार से भगवान को सजाती हैं। और इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आज भी यमुना अनेक धाराओं में बहती है, और यमुना जो नदी है वृंदावन के एकदम क्लोज आ गई।
बलराम जी ने खींच दिया। और कहते हैं कि इस प्रकार से बलराम जी वापस जाते हैं और जब कृष्ण उनसे मिलते हैं तो उनसे फिर उनको अपने कक्ष में ला करके पूछते हैं कि क्या क्या चर्चा हुई, वो मुझे चर्चा बतलाओ। इस प्रकार से बलराम जी पहुंचते हैं ब्रज में। ये हुआ आपका 65वां अध्याय। अब 66 अध्याय में सुखदेव गोस्वामी एक अद्भुत लीला का वर्णन कर रहे हैं। इस लीला के माध्यम से वो बतला रहे हैं, क्योंकि उनको बड़ी थोड़ी सी हंसी आ रही होती है, तो वो सोचते कि थोड़ा सा जैसे अभी इंटेंस पास टाइम हो गया, शायद परीक्षित व्याकुल थे, तो इसलिए उनको थोड़ा सा हंसाने के लिए एक पास टाइम सुना रहे हैं। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि जब बलराम जी गए थे ना नंद के व्रज गोकुल में गए थे, तो ये जो था पौंड्रक अपने दूत को भेजता है। किसको भेजता है? दूत को। क्या बुलवाने के लिए भेजता है? कहता है कि जाकर के कृष्ण से कहो कि वास्तव में मैं भगवान हूं। कौन है भगवान? मैं भगवान हूं, मैं हूं वासुदेव। और दूत पहुंचता है। उनको लगता है कि अभी बलराम जी नहीं है तो मैं कृष्ण को क्या कर दूंगा, मुकाबला में हरा दूंगा। इसलिए कहता है भगवान अवतीर्ण। देखिए, कृष्ण को कहो कि भगवान आए हैं, अवतीर्ण नहीं है, वासुदेव ने अवतीर्ण लिया है। किससे कह रहा है? स्वयं भगवान वासुदेव से कह रहा है कि भगवान आकर के अवतीर्ण नहीं लिए, उसको कहो कि आकर के मेरा दर्शन करे और उसके सारे पापों को मैं दूर कर दूंगा। जो भी उसने गोपियों के साथ जो भी उसने रमण किया, जितने भी पाप किए, कंस अपने मामा को मार करके जो भी पाप किया, उसको कहो कि आकर के मेरा दर्शन करे, सारे पाप दूर हो जाएंगे। अभी हम लीला कर रहे हैं, अवतीर्ण हुए हैं। एकदम मॉडर्न सिनेरियो नहीं लगता है? हर दिन जो फैक्ट्री में निकलते हैं लोग कहते हैं हम कल की अवतार हो गया है, कोई कहता है जगन्नाथ जी आ गए हैं, कोई कहता है रंगनाथ आ गए हैं, कोई कहता है विश्वनाथ आ गए हैं। अलग अलग प्रकार के हर दिन इंडिया में एक एक फैक्ट्री से निकलते रहते भगवान। तो ये बलराम, अरे द्वारिका भगवान के समय भी था ये, तो ये चला आ रहा है परंपरा। तो और ये बोल करके परीक्षित महाराज भी हंस रहे हैं, हमारे आचार्य कहते हैं, और सुखदेव गोस्वामी भी हंस रहे हैं, सभी लोग हंस रहे हैं। कह रहा है कि भगवान अवतीर्ण हुए, उनको आकर के दर्शन ले, और नहीं लेंगे तो उनको मैं दंड दूंगा। तो दूत को भेज करके इस प्रकार से जब बोला, पौंड्रक ने फिर से बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी फिर कह रहे हैं कि दूत को भेजा। एक तो मतलब यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी करे ना, हमारे आचार्य प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक होता है चीटर, एक होता है चीटेड। एक लोग होते हैं ना जो कि चीट करते हैं, जो कहते थे हम भगवान है, ओ लड्डू निकल गया, भगवान है, जगह राख से लड्डू निकाल दिए। और दूसरे ऐसे लोग होते हैं ना जो मान भी लेते हैं। दोनों ही मूर्ख हैं। प्रभुपाद जी कहते थे दोनों को मारना चाहिए, एक तो जो चीट कर रहा है, दूसरा चीटेड। इसीलिए हम, अरे कई तरीका है, सिंपल सा तरीका है। कोई कहता है कि मैं भगवान हूं, तो जैसे कुर्मा अवतार लिए थे भगवान, उनके ऊपर मंदराचल पर्वत रखा गया था और रगड़ा गया था, तो भगवान नींद में सोए थे आराम से। तो ऐसे किसी को लेटा दीजिए, उसके ऊपर बहुत बड़ा पत्थर रख दीजिए। मंदराचल पर्वत तो नहीं रख सकते, थोड़ा सा पर्वत पहाड़ रख दीजिए और घिसिए उसके बदन को, और घिसने के बाद उसके अगर निकल रहा है तो फिर और लगाइए। बहुत तरीका है पता करने का भगवान का, लेकिन हम सास पढ़ते नहीं है, तो इसलिए हम किसी को भी मान लेते हैं, ओ इधर भगवान आए, इधर प्रकट हो गए भगवान। तो यहाँ पे वो मूढ़ बालक की तरह बोलने लग गया कि, और क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि जा करके बोलो कि वो जो सुदर्शन इत्यादि है सब ला करके वापस करे। भगवान को कह रहा है कि सुदर्शन, जो सारंग धनुष रखे हैं, जो वो कौमुदी की गदा रखे हैं, सब वापस करे, वो मेरा है। अरे तुम्हारा है तो तुम अपने ही से लेके आना चाहिए था ना। वो कह रहा है कि सब वापस करो मेरा, तुम अपने पास रख लिए हो। तो इस प्रकार से जब
कि कहा कि ये छोड़ दो अपना नाम, और कह रहा कि वसुदेव नाम भी हटा लो, सरनाम हटा लो, मैं हूं वासुदेव, मैं अब आ गया हूं, अवतीर्ण लिया हूं। भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, उसको चाहिए ना मेरा अस्त्र, मैं जरूर छोड़ूंगा अस्त्र, घबराए ना, मैं जरूर उसको दूंगा मतलब कि अपना सुदर्शन फेंकूंगा उसके ऊपर। और इस प्रकार से इसीलिए कहते हैं हमारे सुखदेव गोस्वामी कि यानी त्वम अस्तम चिन्हनी मोहयाद विभर्षि सात्वर, कह रहा है कि मेरे निजी जो सात्विक चिन्ह हैं उनको छोड़ दो। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब इस प्रकार से उसके अज्ञानी दूत और वो अज्ञानी पौंड्रक की बात को सुनते हैं, उग्रसेन, समस्त राजा और कृष्ण भगवान भी हंस रहे होते हैं, और सभी भगवान वहां पे मूर्ख को बोलते हैं कि चिन्हानी, मैं जरूर छोड़ूंगा, मैं उस त्रक्षय कहने का अर्थ है मैं फेंक दूंगा, छोड़ूंगा या चलाऊंगा। तो जो उसने कहा है मैं उसको जरूर चलाऊंगा। और कहते हैं कि जब भगवान इस तरह बोल करके फिर वो जो पौंड्रक होता है उसको पता चलता है भगवान ने इस प्रकार से बोला, तो भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर सवार होकर काशी के निकट गए। क्यों काशी के निकट गए? क्योंकि काशीपुर के जो काशी के जो राजा थे, काशीराज, वो पौंड्रक के बड़े मित्र थे। उन्होंने कहा कि घबराओ नहीं, हम सभी मिल करके आज वासुदेव को मार देंगे। और ये कह रहा था अरे आप ही हैं असली में भगवान कृष्ण, जो ये पौंड्रक होता है। और 2 अक्षौणी सेना के साथ नगर के बाहर निकला पौंड्रक अपनी सेना को लेकर के, और पौंड्रक का मित्र काशीराज भी अपने साथ 3 अक्षौणी सेना को लेकर के पहुंचा। अब देखिए पौंड्रक कैसे आ रहा है, उसके 4 हाथ हैं। अभी प्रश्न उठता है 4 हाथ कैसे हो गया? तो हमारे आचार्य कहते हैं जीव गोस्वामी कि उसको शिव जी का कृपा मिला था कि तुम एक्टिंग कर लोगे कृष्ण का, वासुदेव का एक्टिंग कर लोगे। 4 हाथ में शंख चक्र गदा पद्म रख करके आ रहा है। कौन? पौंड्रक। भगवान देख करके हंसने लग गए कि अरे एकदम सोचिए, भगवान के समक्ष कोई कह रहा है कि मैं भगवान हूं। जब भगवान के सामने कोई बोल सकता है कि मैं भगवान हूं, तो आज तो भगवान जब अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से हैं, तो फिर इतने भगवान के नाम पे लोग निकल रहे हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं करनी चाहिए। और इस पर भगवान और देख रहे कि रेशमी पीले वस्त्र, इवन तो श्रीवस्त्र का मार्क भी लगा दिया था, यहाँ पे पेंटिंग कर दिया होगा शायद व्हाइट कलर का, और कौस्तुभ मणि भी पहन लिया, सब A to Z। कह रहा देखो हम हैं, और मोर पंख भी डाल लिया था। कह रहा था कि मैं ही हूं कृष्ण, मैं ही हूं वासुदेव, तुम हो नकली। तो भगवान तो हंस रहे होते हैं। फिर भगवान के ऊपर उसके सारे सेनाओं ने त्रिशूलों, तलवारों, शक्तियों, प्रासों से जब प्रहार किया भगवान के ऊपर, भगवान ने अपने सारंग धनुष से सबको काट दिया, सबको रौंद दिया। और फिर तलवार, सुदर्शन इत्यादि से फिर भगवान ने क्या कहा कि तुमने कहा था ना पौंड्रक कि तुम्हें चाहिए मेरा अस्त्र, ठीक है लो सुदर्शन, जाओ ये लो अपना सुदर्शन संभालो। भगवान ने सुदर्शन भेज दिया। पौंड्रक सोचता है कि सुदर्शन आ करके यहाँ पे लगेगा। ऐसे महाभारत में भी मैंने बताया था, अश्वत्थामा भगवान से बोल दिया कि डायरेक्टली मुंह पे कि मुझे आपका सुदर्शन चक्र चाहिए, और संभाल नहीं पाया। तो ये पौंड्रक सोचा कि सुदर्शन आकर के मेरे उंगली पे रहेगा। सुदर्शन आकर के उंगली पे तो रहा कि नहीं रहा, कट गया, उसका सीधे गर्दन भी काट दिया। तो ये होता है जब हम इमिटेट करते हैं भगवान को और नकल करते हैं कि हम ही भगवान हैं, तो भगवान फिर क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं।
इसके बाद भगवान ने काशी राज के सिर को काट करके काशी में फेंकवा दिया। क्यों? क्योंकि काशी राज जब निकला था ना, काशी में से बोल करके निकला था कि आज देखना मैं कैसे कृष्ण का सिर लेकर के आता हूं। जब इस प्रकार से बोल करके निकला था तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारा सिर ही पहुंचा देता हूं काशी में। और काशी में जब वो सिर पहुंचा तो सबसे पहले जब लोगों ने देखा कि काशी में सिर, ओ मर गया कृष्ण, देखिए इतना फेथलेस था। तो ऐसा नहीं है पूरे काशी में ही सब फेथलेस नहीं थे, पर कुछ जो उसके संगी थे काशी राज और पांडुरंग के। लेकिन बाद में देखते हैं कि अरे ये तो स्वयं काशी राज मर गया। और काशी राज के मर जाने के कारण सारी स्त्रियां रोने लग जाती हैं जो उसकी रानियां होती हैं। इधर काशी राज का पुत्र होता है जिसका नाम होता है सुदक्षिणा। क्या नाम होता है? सुदक्षिणा। सुदक्षिणा। अब ये जैसे मैंने आपको बताया काशी वाराणसी फेमस है, भगवान विश्वनाथ भोलेनाथ की नगरी है। तो मोस्टली वहां पे भोलेनाथ के भक्त होते हैं और भोलेनाथ के ये भी बड़ा भक्त था सुदक्षिण। अब भोलेनाथ का भक्त तो था, दाह संस्कार कर दिया इत्यादि। अक्सर आप देखोगे ना आज भी काशी में लोग जाते हैं, भगवान भोलेनाथ से सब कुछ मांगते पर जो मेन चीज है नहीं मांगते। इसीलिए भगवान चौथे स्कंद में बोले थे शिव जी ने कि हे उमा, मेरे पास सब आता है लेकिन मुझसे वो वर मांगता है और मैं भी उसको वो वर दे देता हूँ, बल्कि छल करता हूँ एक प्रकार से। कोई मुझसे ये नहीं मांगता है कि वास्तव में जो असली धन है क्या है, वो है कृष्ण धन, राम नाम का धन, वो कोई नहीं लूटता है मेरे से। अब भगवान भोलेनाथ इतने महान है ना, बड़े दयालु हैं भोलेनाथ। ये मेरा खुद का भी अनुभव है। भोलेनाथ से इतना दयालु है, आशुतोष है भगवान, वो चाहते हैं कि लोगों को भगवान की भक्ति दे, पर लोग चाहते नहीं है। और इसलिए भोलेनाथ लगे रहते हैं कि किसी प्रकार से कोई तो आएगा, अच्छा चलो आज ये मांग रहा है, धन मांग रहा है, दौलत मांग रहा है, पत्नी मांग रहा है, बंगला मांग रहा है, किसी दिन शायद इससे उबर करके मेरे पास फिर से आएगा, कहेगा भोलेनाथ सही में सच्चा प्रेम दे दो। तो वो चीज है, इसीलिए भोलेनाथ देते भी रहते हैं। आ जाएगा, शायद रिजेक्ट कर दिया तो पता चला कि फिर आएगा भी नहीं, तो इसी भगवान भोलेनाथ सोचते रहते आता रहो आते रहो, किसी दिन तो शायद मती खुल जाए। तो ये क्या किया, अभी भोलेनाथ के कुछ जो भक्त होते हैं ना, बड़े तांत्रिक भी होते हैं, क्योंकि ये तंत्र विद्या ये सब तामसिक होता है ना। भोलेनाथ के जैसे भूत पिशाच, भोलेनाथ वैसे भी शमशान में रहते हैं। शमशान का जो भूत होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, राख जो होता है, वो अपने ऊपर लगाए रहते हैं। तो भोलेनाथ क्या करते हैं वही जानते हैं और शिव कृष्ण जानते हैं, और कोई जानता नहीं है। तो इस प्रकार से सुदक्षिणा अपने पुरोहितों से कहता है मुझे भगवान महेश्वर की पूजा करनी है, विश्वनाथ की पूजा करनी है, काशी विश्वनाथ की मैं पूजा करके उसने जिसने मेरे पिता को मारा है मैं उसको मारूंगा, कृष्ण को। सोचिए और पूजा से संतुष्ट हो करके भगवान प्रकट होते हैं शिव जी। अब वही फिर प्रश्न उठता है कि शिव जी क्यों प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। वही मैंने बताया, हमारे आचार्य जी गोस्वामी भी कहते हैं, वो सोचते हैं कि किसी दिन भी इसका बुद्धि सही हो जाए। शिव जी प्रकट हो जाते हैं, शिव जी से कहता है कि मुझे वो माध्यम बताइए जिसके माध्यम से डायरेक्टली, देखिए भगवान शिव ने भी उसको विमोहित कर दिया, डायरेक्ट नहीं बोल रहा है कि मुझे मारना है कृष्ण को, माध्यम बताइए जिससे मैं मार सकूं कृष्ण को, माध्यम बताइए, मोड्स मेथड बताइए। भगवान शिव ने कहा ठीक है सुनो, क्या बोलते हैं भगवान शिव जो नहीं समझ पाया। भगवान शिव कहते हैं कि तुम एक ब्राह्मणों पुरोहितों से एक यज्ञ अनुष्ठान करो, काला जादू कह सकते हैं आज के भाषा में, ब्लैक मैजिक, तंत्र विद्या होता है ये सब, ब्लैक मैजिक करो, ठीक है। और क्या करो, इसमें जो लोग ब्राह्मणों को कह रहे हैं, इसीलिए देखिए
हमारे साधयस्ति संकल्पम अब्रह्मणे प्रयोजिता। कह रहे हैं शिव जी, जो ब्राह्मणों को अपना शत्रु मानता है उनके ऊपर उपयोग होगा। भगवान को जब हम भोग लगाते क्या बोलते हैं, नमो ब्रह्मण देवाय वो ब्राह्मण हिताय च, वो तो ब्राह्मण के हितैषी हैं। तो शिव जी ने उसको बोला भैया ये नहीं चलेगा भगवान के ऊपर, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली कहे कि तुम्हारा नाश तो होना ही है। कहे कि जो अब्राह्मण है ना, जो ब्राह्मण को मानते नहीं है उनके ऊपर चलेगा। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं काला जो जादू होता है ना, वो वहीं चलता है जहां पे वैष्णव का हम निंदा करते हैं या वैष्णव के प्रति प्रेम नहीं दिखाते हैं। जो ब्राह्मणों और वैष्णव के प्रति प्रेम नहीं होता है ना, जिसने भी ब्राह्मण और वैष्णव का अपराध किया है ना, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक काम करेगा। पर जो वैष्णव और भगवान का, विशेषकर वैष्णव का जो प्रेमी होता है ना, जो वैष्णव सेवा करता है ना, काला जादू क्या, भगवान उसके वश में रहते हैं। गोविंद विश्राम करे, कल हमने देखा था कि अरे भगवान के अपराध कर दोगे नाम तार देगा। भगवान के भक्तों को अपराध किया तो नाम भी नहीं तार सकता। तो इसलिए शिव जी बोलते हैं जो ब्राह्मण हैं उन्हीं के ऊपर बस काम करेगा। इसको लगता है ओ कृष्ण तो ब्राह्मण है नहीं, और कृष्ण ब्राह्मण हितैषी है भी नहीं, इसलिए वो एकदम क्या करता है काला मंत्र। उधर सब ओम चामुंडाय भिक्षय स्वाहा, ओम चामुंडाय भिक्षय स्वाहा। हमारे जीव गोस्वामी कहते वो ब्राह्मण भी नहीं थे जो ये सब कर रहे होते हैं, सब काला जादू तांत्रिक थे, चल रहा होता है। और अचानक से यज्ञ कुंड से नंग धड़ंग पुरुष, भयंकर आंखें, वर्णन कर रहे हैं उसके दाढ़ी और बाल ऐसे तपते हुए जैसे कॉपर होता है ना, तांबे के जैसा था। आंख ऐसा तांबे के जैसे अग्नि का ज्वाला लाल लाल नहीं होता है, वैसे वो भड़क रहा होता है। और पूरा एकदम खूंखार लेकर के अग्नि जैसे प्रज्वलित हो रही होती, वैसा भयानक। समझ लीजिए आज के भाषा में कोई जिन या भूत निकल गया, वो प्रकट होता है। और इधर सब वो जो पुरोहित होते हैं, हा 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 निकल गया है, बोलो सुदक्षिणा किसको मारना है। वो कहता है द्वारिका जाओ और द्वारिका के श्री कृष्ण को मार डालो, जाओ अभी। ये कहता है जो हुकुम सरकार, निकलता है काशी से द्वारिका की तरफ। अब ये जो दैत्य होता है रास्ते में वर्णन कर रहे सुखदेव गोस्वामी कि भूतों की टोली को लेकर के चल रहा होता है। और जब चल रहा होता है ना, धरती जैसे हिलता है, जैसे नहीं भूतों के मूवी में आप देखते हो बाल्टी गिर रहा है कुछ हिल रहा है, पत्ते चट 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 आवाज आ रहा है, वैसे वो हिलता है। और जहां जहां वो जाता है सभी दिशाओं को चलाते हुए, पावरफुल था, बहुत ही पावर था उसके पास है, होता है। और अग्नि के तुल्य के समान सबको जलाता हुआ निकट पहुंचा। जैसे ही द्वारिका वासियों ने देखा कि अरे कोई तो आ गया है हम लोग को जलाने के लिए, सब त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए कृष्ण की तरफ भागते हैं। और कृष्ण अपनी रानी के साथ चौसठ खेल रहे होते हैं भगवान ऐसे। ओहो रुक्मिणी 4, झूठ बोल रही हो रुक्मिणी, गलत हो गया। हाँ, ऐसे भगवान मस्त खेल रहे होते हैं। कृष्णा कृष्णा सब चिल्लाते हैं, भगवान कृष्ण। भगवान कहते क्या हुआ। अरे एक राक्षस आ गया है, ब्रह्म राक्षस जैसा लग रहा है, अग्नि जला देगा। भगवान कहते अच्छा ऐसा है क्या। इधर सुदर्शन वेटी कर रहा होता है, भगवान सुदर्शन को देखते हैं। सुदर्शन कहता है भगवान काहे उठ रहे हैं आप खेलिए ना, देखिए रुक्मिणी जी के साथ। भगवान भी कहते हैं हाँ जाओ अकेले तुम ही देख लो। सोचिए भगवान को भी उठना नहीं पड़ा। हमारे आचार्य कहते 3 कारण। भगवान ने सोचा अरे रुक्मिणी जी लोग को क्यों दोष मतलब दुखी करूं अपने वियोग से। दूसरा चीज भगवान ने कहा ये तो मेरा सुदर्शन भी कर सकता है। और तीसरा चीज भगवान नहीं चाहते थे शिव के भक्त को स्वयं मारना, कहे अभी एक को मारा, फिर शिव जी आ गए थे बानासुर के लिए पैर वैर, मेरे को अच्छा नहीं लगता शिव जी के लिए, इसलिए सुदर्शन तुम जाओ काम करो। सुदर्शन पहुंचा। अब जैसे ही सुदर्शन तो बस चाह रहा था, जैसे ही सुदर्शन गया
जो सुदर्शन भक्तों को आनंद प्रदान करता है, द्वारिका वालों को आनंद लग रहा होता है, वही सुदर्शन इस अग्नि कुंड जिन को समझ लीजिए भूत को ऐसा लगता है कि जला रहा है। अब क्या होता है ना, काला जादू में यही एक प्रॉब्लम है। तांत्रिक विद्या में आप देखो, हरे कृष्ण महामंत्र जप करोगे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या कोई भी मंत्र सात्विक, ये तो भगवान का महामंत्र है, इसको तो बराबरी नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई भी मंत्र जो भी, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, और भी कोई मंत्र जैसे इत्यादि, गायत्री मंत्र इत्यादि जो भी है सात्विक मंत्र, उन सब का वर्णन आप करते हो, उन चीजों से करते हो तो आपके ऊपर साइड इफेक्ट नहीं आता है। तांत्र विद्या में प्रॉब्लम यही है। तांत्रिक विद्या में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अगर ये जो तांत्र, जो काला जादू कह सकते हैं, इसका प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर ये कार्य नहीं किया, अपने दुश्मन को नहीं मारा, तो जिसने छोड़ा उसको मारेगा। ये दिक्कत है, वो करेगा, कुछ तो करेगा। तो ये देखा, अरे ये तो सुदर्शन आ गया, और ये भागता है एकदम, कहता भाग भाग, सब लोग भूत भूत भागने लगते हैं, सब कहते चलो चलो कहाँ, अरे जिसने भेजा उसी को मारेंगे। अब पहुंचते हैं, और ये सब पहुंच करके काशी में जहाँ पे सुदक्षिणा ये सब बैठे होते हैं, कहे मार दिए क्या, कहे हाँ अभी आ रहे हैं, मार भी दिए, तुमको ही पहले मारेंगे, और सुदक्षिणा को मार डाले, जितने तांत्रिक थे सबको मार डाले। इसीलिए काला जादू डोंट ट्राई। और सबको मारने के बाद, लेकिन सुदर्शन तो नहीं ना, भगवान ने ये थोड़ी ना कहा था कि वो भाग जाएगा तो छोड़ देना। सुदर्शन भी एज इट इज काम करता है। सुदर्शन जी का प्रॉब्लम क्या है ना, वो किसी और को नहीं मारते हैं, जिसको भगवान ने भेजा वो कहीं भी हो, पाताल लोक चला जाए, नरक तक चला जाए, वैकुंठ ना चला जाए। अरे अम्बरीश को जब दंड देने के चक्कर में दुर्वासा ने भी ऐसे फेंका था, तो भगवान के लिए, वो अम्बरीश के लिए सुदर्शन वैकुंठ तक चले गए, कहाँ नहीं जा सकते हैं, वो चले आए काशी में। और काशी में आने के बाद उस ब्रह्म राक्षस को मार दिए, ब्रह्म राक्षस को जला दिए, सिर्फ उसी को नहीं जलाए। बड़े दुख की बात है, हमारी काशी नगरी को भी पूरा जला दिए, पूरी काशी। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वाराणसी अट्ट सभा आल्य आपनाम स ओपुर अंटालक कोष्ठ संगलाम स कोश हस्ति अश्वरथ अन्नशालिनीम, सब कुछ जला दिए। सुदर्शन ने सब कुछ जला दिया। अब प्रश्न उठता है कि क्यों काशी को ही पूरा जला दिए। सुदर्शन भगवान ये बतलाना चाह रहे थे ना, असत संग त्याग ही वैष्णवाचार, असत संगत मत करो। असत संग के प्रभाव से चैतन्य चैतामृत में भी हमने देखा, नित्यानंद प्रभु का अपमान किया था। वो रामचंद्र नाम होता है ना, कुछ तो नाम होता है रामचंद्र, उसने अपमान किया, उस पूरे गांव को ही भगवान ने सजा दिया, क्योंकि आपने संग किया है, आप कुछ बोले नहीं, पूरा काशी नगरी ही जल करके राख हो गई। और इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बोल देते हैं, कहते हैं कि जो इस चीज पे विश्वास करता है कि सही में काशी नगरी जली है, जो इस चीज पे भगवान के इस वीरता पे विश्वास करता है, ध्यान पूर्वक सुनता है या सुनाता है। हमारे सुखदेव सनातन गोस्वामी कहते हैं विश्वास, श्रद्धा है जिसको, अक्सर लोगों को श्रद्धा नहीं होता, कहता नहीं काशी नगरी कैसे जल सकती है, जल क्यों नहीं सकती। इसीलिए फिर स्कंद पुराण में आता है भगवान भोलेनाथ भुवनेश्वर गए और पूरी काशी नगरी को जला दिया भगवान ने। और इस चीज को जो विश्वास करता है उसके सारे पापों से मुक्त हो जाता है, ये चीज है। तो इसलिए काला जादू का प्रयास ना करिए, और ज़्यादा अच्छा होगा हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 67 चैप्टर। सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित पूछते हैं कि मुझे बड़ा बलराम जी की लीला में बड़ा आनंद आ रहा है, एक और लीला सुनाइए बलराम जी का। चलिए
आज बलराम जी का दिन है, एक और लीला सुनिए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एक गोरिल्ला होता है, दृढ़ गोरिल्ला। गोरिल्ला मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे वन मानुष टाइप का जो गोरिल्ला होता है। आज गोरिल्ला तो आप समझ ही रहे होंगे, जो हाँ एप्स जो ऐसे नहीं क्लिक 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 ऐसे कर करके ऐसे हंसता रहता है, गॉडजिला जैसे मूवी में आपने देखा भी होगा। ये गोरिल्ला वास्तव में राम जी के सुग्रीव का सेना में था और बड़ा बलशाली था। और कहते हैं जब भी राम जी की चर्चा होती है तो मैंद और द्विविध गोरिल्ला जो है इनके नाम जरूर आते हैं। अब देखिए इससे एक और सीख, द्विविध गोरिल्ला को क्या हो गया ना, लक्ष्मण जी से राम को मानता था लेकिन लक्ष्मण को कहता था मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं, ऐसे चिढ़ाता था। लक्ष्मण जी कौन है? बलराम जी, मतलब आदि गुरु हैं। जो गुरु को नहीं मानता है, जो कृष्ण को मानता है, देखिए क्या इफेक्ट होता है। अरे आप कृष्ण को नहीं मानोगे ना, गुरु को मानोगे तो कृष्ण के पास जा भी सकते हो, लेकिन कृष्ण को मान करके गुरु को नेग्लेक्ट कर दिए कि हम गुरु को नहीं मानते, वैष्णव को नहीं मानते, हटो हटो, हम तो डायरेक्ट कृष्ण से कांटेक्ट है। तो देखिए हाल क्या हुआ। दृढ़ गोरिल्ला, हमारे जीव गोस्वामी कहते उस कारण से, अपना अहंकार दिखाने के कारण से उसको संग करना पड़ा नरकासुर का। नरकासुर का संग मिला, क्यों? लक्ष्मण जी के प्रति अपराध किया। अब असत्संग हो गया नरकासुर का। नरकासुर भी बुद्धि भ्रष्ट, दृढ़ गोरिल्ला का बुद्धि भ्रष्ट हो गया। अब जब इसको पता चला कि इसके भाई, इसके मित्र नरकासुर को मार दिया किसने? भगवान ने। इसको आया गुस्सा। ये क्या करता था, जहां जैसे बच्चे कभी कभी नदी में नहीं जाते थे, ये कूद जाता था नदी में और ऐसे बवंडर बनाता था हाथ से, और जैसे सुनामी में उड़ता है ना पानी, वैसे निकाल करके पानी पूरा समुद्र के तट और नदियों के तट को भिगो देता था। इतना पावरफुल था। रास्ते में कोई दिखा, कोई भी जानवर, उसको गुस्सा आता था कि किसी प्रकार से वो उठाता था पेड़ और ऐसे क्लीन कर देता था पूरा, सबको मार के। इतना बड़ा भयंकर दुष्ट था। तो ये दृढ़ गोरिल्ला लक्ष्मण जी का अपराध करने से देखो क्या हो गया। आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, तो इसी प्रकार से दृढ़ गोरिल्ला पहुंच गया द्वारिका के नगर के किनारे रैवतक पर्वत के पास। अब रैवतक पर्वत के पास पहुंचा तो उस दिन बलराम जी अपने जो उनकी रानियां या जो उनके संग थी उनके साथ बलराम जी रमण कर रहे होते हैं, वरुणी पी के करके आनंद ले रहे होते हैं। ये जाकर के पेड़ पे चढ़ गया, एक बड़े से पेड़ पे चढ़ करके ऐसे हिलाने लग गया जोर जोर से, ताकि अपना बताने के लिए मैं इधर हूं, क्योंकि कोई देख ही नहीं रहा होता, सब अपना बलराम जी आनंद में झूम रहे होते। और स्त्रियां जो होती हैं बलराम जी के साथ, उनकी रानियां और जो भी उनके साथ गोपियां इत्यादि, वो सभी गीत संगीत में मस्त थी। इधर ये गीत संगीत के बीच में नहीं, जैसे आवाज कोई बीच में गधा जैसा, तो ये जैसे बंदर नहीं करता किला किला ऐसे जोर जोर से हंसने लग गया। ये देख करके सब रानियां देखने लग गई, तो वो भी हंसने लग गई। बंदर ऐसे करता है ना, तो रानियां भी हंसने लग गई। ये बेशरम इतना आ करके हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं अपना निजी अंग दिखाने लग गया गोपियों को, स्त्रियों को, और उनको जबरदस्ती पकड़ने लग गया। बलराम जी तब तक तो ठीक था, अब ये स्त्रियां चिल्लाने लग गई कि बलराम बचाओ बचाओ, और सबसे बड़ा चीज वरुणी फोड़ दिया। सोचिए, भगवान ने कहा मेरा वरुणी फोड़ दिया। भगवान ने कहा अभी तक तो ठीक था, मेरा वरुणी भी फोड़ दिया, वरुणी फोड़ दिया, इट्स टू मच। और बलराम जी ने उठाया अपना, कहा वो गदा लिया। इसको भी गुस्सा आ गया, इसने भी गोपियों को छोड़ा, स्त्रियों को छोड़ा, और उठा करके पेड़ थे ना उसको उठा करके फेंकता है। बलराम जी ने अपने गदा से उसको 100 टुकड़े कर दिए उससे पेड़ को। फिर दूसरा पेड़, फिर फेंका, फिर टुकड़े, फिर फेंका, फिर टुकड़े, जब तक फेंकता गया जब तक कि पूरा जंगल साफ नहीं हो गया। उसके बाद
बड़े बड़े पत्थर चट्टान उठा करके फेंकता बलराम जी ऐसे पट। हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं वहां से स्टार्टिंग हुआ था क्रिकेट और बेसबॉल बलराम जी के द्वारा। वास्तव में जो ओरिजिनेटर हैं वो कौन है? बलराम जी हैं, वो और कोई नहीं है। अभी नहीं स्टार्ट हुआ है, हमारे बलराम जी, जो कि इसीलिए कहता है शास्त्र कि जन्मादस्य हर चीज भगवान से आया। भगवान के ऊपर फेंकते जा रहा है, बलराम जी ऐसे मारते जा रहे हैं सारे के सारे उसके जो चट्टान होते। अब ये क्या करता है, बलराम जी के पास आता है, कहता है कि सब खत्म, अभी पत्थर भी खत्म, पेड़ भी खत्म, टहनियां भी खत्म, सब खत्म। तो मुट्ठा बना करके आता है, बलराम जी को मारता है फट से। बलराम जी ने कहा हो गया, मार लिया। बलराम जी को आता है गुस्सा और यहाँ पे गले की हड्डी के नीचे बलराम जी ने खींच के एक घुसा मारा, खून की उल्टी कर देता है। और वहां पे इस द्वैध गोरिल्ला का खेल समाप्त कर देते हैं बलराम जी। और तत्पश्चात जब वो गिरा, जब ये द्वैध गोरिल्ला गिरा ना, तो रैवतक पर्वत के ऊपर जब गिरा तो कहते हैं कि वृक्षों को सहित हिला दिया, सारे वृक्ष हिल गए, मानो समुद्र में कोई जैसे नाव के द्वारा जैसे बवंडर आता ना, वैसे बवंडर आ गया। और स्वर्ग से सारे देवता इत्यादि सभी बलराम जी को कहते हैं जय हो आपकी जय हो। इस प्रकार से संपूर्ण संसार में उपद्रव मचाने वाले द्वैध गोरिल्ला को मारकर भगवान अपने राजधानी लौट गए। यहाँ पे एक सुंदर भक्ति विनोद ठाकुर सीख देते हैं द्वैध गोरिल्ला के ऊपर। कहते हैं असत्संग, विशेषकर गुरु के प्रति अपराध। अगर हम किसी भी मामले में ये सोचते हैं कि मैं तो कृष्ण का भक्त हूँ, राम के भक्त थे बहुत ही अच्छा, हमारे आचार्य कहते हैं कि इतने जब करीबी भक्त थे तो जैसे जय विजय, जो ब्राह्मणों का श्राप लेने के कारण से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बन गए, उसी प्रकार से ये द्वैध गोरिल्ला जो था, क्योंकि उसने अपराध कर दिया लक्ष्मण जी के प्रति। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि जब आप की ये बुद्धि हो जाती है ना कि मैं गुरु से महान हूँ या मैं गुरु को नहीं मानता हूँ, तो फिर आपको असत्य संग, देखिए कैसे आपका नष्ट होता है। पहले आपको असत्य संग मिलता है, आप वैष्णव अपराध करते हो, आप गुरु का अपराध करते हो, आपको वैष्णव से संग से हट करके असत्य संग मिलेगा। उस असत्य संग में आने के बाद आप असत्य संगी हो जाओगे। असत्य संगी हो गए तो बस, और इसीलिए बलराम जी ने उसको नष्ट करके, वही गुरु ने उसको नष्ट करके ये सिखलाया कि गुरु अपराध नहीं करना है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय।